नमो नारायण मित्रों, हमारी यह श्रृंखला 33 कोटि देवताओं यानी 33 प्रकार के देवताओं से प्रारंभ होकर एकादश रुद्र, जिनमें भी प्रमुख रूप से भगवान शिव के 10 अवतार और 10 महाविद्या के रूप में माँ भगवती के रूपों का वर्णन श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम करते आए हैं। आज हमारा पड़ाव आ चुका है भगवान शिव के चौथे अवतार षोडश श्री विद्या और माँ भगवती के चौथे अवतार माँ षोडशी श्री विद्येशा के रूप में। आज हम आपको यह बताएंगे कि भगवान शिव का यह चतुर्थ रूप भगवान षोडश के रूप में क्या है और माँ भगवती माँ षोडशी के रूप में कौन है। सर्वप्रथम मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं हमारे गुरुदेव श्री लालमणि उपाध्याय जी। गुरुदेव से हम आग्रह करेंगे कि जैसे जिस प्रकार हमारे और आपकी आकांक्षाओं पर वे यह अमृत सोपान कराते रहे हैं, उसी प्रकार भी आगे अपना आशीर्वाद बना के रखें। भगवान षोडश के विषय में यदि कुछ कहना हो तो यही कहा जा सकता है कि यह भगवान का किशोर वय अवतार है और भगवान यहाँ पर सुख भोग और मोक्ष के प्रदाता के रूप में जाने जाते हैं। इनका अभिव्यक्त वर्ण रूप ऊ का है। भगवान को कामेश्वर भी कहा जाता है क्योंकि यह इच्छा पूर्ति शिव का अवतार है। प्रपंचातीत रूप में ये सदैव हमारे आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखते हैं। इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे और आपके मस्तिष्क को आज इन रूपों और माँ भगवती के विशेषतर रूप को, क्योंकि माँ षोडशी के विषय में हम लोग लगातार सुनते और जानते आए हैं। जो लोग भी गुप्त नवरात्रि आदि में साधना कार्य करते हैं वे सब माँ षोडशी के रूप से कुछ न कुछ परिचित हैं। आज मैं गुरुदेव से कहता हूँ कि हे परम आदरणीय गुरुदेव, आप जो है हमको और हमारे जैसे तमाम भक्तजनों को माँ षोडशी के रूप का परिचय आज करा दें। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणमामि सर्वम श्री राममय सब जग जाने, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी को बारंबार प्रणाम है। आज जैसा कि अभी वैद्य जी परिचय करा रहे थे आपसे कि भगवती तारा तक का वर्णन हम लोगों ने संक्षेप में, अति संक्षेप में सुनाया जी। वास्तविकता यह है कि भगवती काली जो आद्या हैं, आद्या शक्ति हैं, वही विभिन्न रूपों में अवतरण लेती हैं। आगम शास्त्रों का ये कहना है कि शैव संहरते विश्वम जगते तच्चराचरम सर्वे भेदा कालिकायाः से स एवाद्या प्रकृतिता। सर्वे भेदा कालिकायाः, ये सभी भेद भगवती कालिका के हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि भगवती षोडशी, इनको श्री विद्या भी कहा जाता है। भगवती श्री विद्या परात्परा परमेश्वरी है, इनको राजराजेश्वरी कहा जाता है जी। आप जब भी श्री यंत्र का अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि मध्य में, यंत्र के मध्य में जो बिंदु है वह बिंदु भगवती का प्रतीक है और भगवती सदैव भगवान षोडश के अंक में विराजती हैं। यह संपूर्ण सचराचर सृष्टि में वही परमाद्या शक्ति है, उसी से यह सृष्टि प्रादुर्भूत होती है, अर्थात पैदा होती है, उसी से पालित पोषित होती है और वही संहरते विश्वम, संपूर्ण विश्व को संहारती है, संपूर्ण विश्व का संहार भी करती है जी। एक निवेदन आपसे प्रथमतः यह करना चाहता हूँ कि जब आप साधना में प्रवृत्त होंगे तो हमारी साधना सदैव मंत्रों से प्रारंभ होती है। ये मंत्र क्या है? ये बीजाक्षरों से संगुम्फित, बीजाक्षरों से बने हुए ये मंत्र हैं। मननात् मंत्र, इन बीजाक्षरों का मनन इनके माध्यम से होता है, मंत्रोच्चारण के माध्यम से होता है। तो 50 वर्ण जो हमारे यहाँ वर्ण समाम्नाय में इंगित हैं, पठित हैं, जिनका उपदेश किया जाता है, संपूर्ण देवता और भगवती का संपूर्ण शरीर इन्हीं पंचाक्षरों से निर्मित है और इन्हीं पंचाक्षरों के 50 अक्षरों के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति होती है। 50 वर्ण संकेतम 50 तत्वमुत्तमम मातृका परमेशानी काली साक्षात न संशय। तो ये 50 वर्ण जो हैं उनमें एक वर्ण है री। वह री वर्ण षडाम्नाय शिवादि गुरु का प्रतीक है। काली तारा छिन्नमस्ता तथा काम कलापि च श्री विद्या षोडशी चेति ऊर्ध्वाम नायक प्रकृतितः।
ऊर्ध्वम नाय में ये इनका परिगणन किया गया है। भगवती काली, भगवती तारा, भगवती छिन्नमस्ता जो कामकला की प्रतीक भी हैं, और श्री विद्या षोडशी इनका परिगणन किया जाता है ऊर्ध्वम नाय में। ये महाकाल संहिता में बताया गया है। भगवती कहती है कि हम ही जगताम धात्री जननी जन्म कारणात्। जन्म कारणात्, जन्म के कारण अर्थात जन्म देने के कारण, अहम मैं ही जगताम धात्री, मैं जगत की धात्री अर्थात पालन पोषण करने वाली, जननी माता अर्थात उसका जन्म करने वाली हूँ। तो यह जो री वर्ण है, इस री वर्ण के माध्यम से भगवती षोडशी का साक्षात्कार हम साधना के क्रम में करते हैं। भगवती वर्णामनायमयी है। आपने यदि अक्षमालोपनिषद का कभी अध्ययन किया हो या न किए हो तो जरूर उस उपनिषद का अध्ययन करें। भगवान की स्तुति अर्थात भगवान श्री राम की स्तुति प्रारंभ में की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि भगवान श्री राम जो हैं अ से लेकर क्ष पर्यंत सभी वर्णों से, दिव्य वर्णों से ही उनका दिव्य कलेवर निर्मित है। अकार से शकार तक, अकारादिक शकारांत वर्णजात कलेवरम, ऐसा कहा है कि उनका कलेवर वर्णजात है। और विकलेवर है तो विकलेवर, विकलेवर शब्द के दो अर्थ होते हैं, बिना कलेवरम विकलेवरम और विशिष्टम कलेवरम यस्य। विशिष्ट है कलेवर जिसका, कलेवर यानी कलेवर माने शरीर, पूरी आकृति उनका, पूरा उनका स्वरूप जैसा कोई दिखता है। जी हाँ। तो विशिष्ट कलेवर क्यों है? क्योंकि अकारादिक शकारांत पर्यंत जो वर्ण समामनाय है उससे उनका कलेवर निर्मित है, इसलिए वह विशिष्ट कलेवर वाले हुए। और फिर अंत में कहा कि रामचंद्र पदम भजे, श्री रामचंद्र के कमलवत चरणों का भजन करता हूँ। एक तो यह पद का अर्थ हुआ, पद माने पैर। दूसरा अर्थ हुआ कि श्री रामचंद्र पद विशेष, सुप्तिगंतम पदम अपदम न प्रयुंजित। महर्षि पाणिनि कहते हैं कि सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, ये प्रत्यय जिसमें लगे हों उन्हीं को हम पद कहते हैं। पदों का प्रयोग ही संस्कृत में होना चाहिए, अपद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो श्री रामचंद्र है पदम, तम पदम अहम वंदे, उस पद को का मैं वंदन करता हूँ, श्री रामचंद्र पद का वंदन करता हूँ। तो प्रभु साक्षात परात्पर परब्रह्म जो है वह इन्हीं 85 वर्णों से विनिर्मित है, उनका प्रादुर्भाव भी वर्णात्मक है। भगवती षोडशी भी उसी प्रकार से री वर्ण से संबद्ध है। जब साधक साधना करता है तो भगवती की साधना में इस वर्ण का प्राधान्य, इस स्वर का प्राधान्य होता है, रहता है। और हम निरंतर जप करते 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 अंत में जब भगवती का प्राकट्य हृदय कमल मध्य दीपवत वेदसारम, जैसा कहा गया है शास्त्रों में, हृदय कमल के मध्य में दीपवत उसका स्फुरण होता है परम तत्व का, वैसे ही परम तत्व स्वरूपा उस भगवती परमेश्वरी राजराजेश्वरी का हृदय कमल में प्राकट्य होता है। या यूँ कह लीजिए कि कुलकुंडलिनी के जागृत होने पर सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जब ऊर्ध्वगमन होता है तो भगवती का वह स्वरूप सहस्रार में झलकता है, प्रकट होता है। तो वही जो परमेश्वरी है वह भगवती षोडशी है और भगवान शिव उनसे अभिन्न रहने वाले षोडश रूप में विद्यमान रहते हैं। इन्हीं के माध्यम से समग्र सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब कहिए, शास्त्र ये कहता है कि भगवती काली के विभिन्न रूप हैं, लेकिन विभिन्न रूप इसलिए हैं कि जैसे हम भक्त शास्त्र में कहते हैं कि भाई हमारी चित्त की धुति के कारण अनेक होते हैं, तो हमारा जो चित्त है, जो कठिन चित्त है, वह जिस आकार से पिघल जाए उसी की हमें साधना करनी चाहिए। भगवती काली रूप में पिघल रहा है तो उनकी साधना, भगवती तारा रूप में है तो उनकी साधना। जिस रूप में चित्त वृत्ति का विगलन हो जाए, जिस रूप में चित्त वृत्ति पिघल जाए, दलित द्राक्षावत द्रवीभूत हो जाए, जहाँ मन लग जाए, जहाँ मन लग जाए, तो मन लगना तो प्रारंभिक बात है। हाँ। फिर उसके बाद निरंतर साधना करते 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 चित्तवृत्ति हमारी पिघल जाती है भगवती की आकृति से, तो उसमें वह आकृति उसके सर्वांश में प्रवेश करके स्थिर हो जाती है। भगवती का प्राकट्य सदैव विद्यमान रहता है हृदय में जी। ऐसी भगवती ही सबका परम कारण है। यही भगवती षोडशी हैं जिनका हमें मन चिंतन ध्यान करना चाहिए, भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उनके स्वरूप का ज्ञान करके अपने स्वरूप का बोध हमें प्राप्त करना चाहिए। जैसा कि गुरुदेव आपने बताया
कि माँ षोडशी को श्री विद्या भी कहा जाता है। जी तो श्री विद्या ही इस पूरे संसार में तरह तरह की प्राप्तियों का माध्यम, बहुत बढ़िया माध्यम है, एक उपयुक्त और उचित माध्यम है। तो यदि माँ षोडशी श्री विद्या के रूप में है तो हमारे भक्त, हमारे लोग माँ के भक्त कैसे उनका ध्यान करें, कैसे मनन चिंतन और साधना के रूप में कैसे उनको ले आए अपने हृदय में, इसके विषय में कुछ ज्ञान प्रस्तुत करें गुरुदेव। देखिए, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ जी, भगवती बिना साधना के प्राप्त नहीं होती। साधना का मार्ग एक तरह से ज्ञान मार्ग समझ लीजिए जी। जैसे ज्ञान मार्ग के विषय में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ज्ञान का पंथ कृपाण के धारा। ज्ञान का जो रास्ता है कृपाण की धारा की तरह बड़ा तीक्ष्ण होता है। परत खगेश न लागहि बारा, हे खगेश पक्षराज गरुण, रंच मात्र भी अगर त्रुटि हो जाए तो उस पर चलने वाला पैर दो खंडों में अलग हो जाता, विभाजित हो जाता। उसी तरह से भगवती की साधना भी है। साधक बिना गुरु के निर्देश के इस साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकता। गुरु को लगेगा कि यह इस साधना के योग्य है तो ही वह दीक्षा देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। मेरा विनम्र निवेदन है कि बिना गुरु के साधना में प्रवृत्त न हो और गुरु का आदेश प्राप्त होने के बाद गुरु के निर्देश में उनकी कृपा प्राप्त करके उनके करकमल की छाया में बैठ करके ही साधना में रत हों। भगवती, जैसा आपने अभी जिज्ञासा आपने की है कि भगवती जो है वो संपूर्ण भोगों को प्रदान करती है। वास्तविकता ये है कि भगवती की साधना जी भुक्ति और मुक्ति दोनों के लिए की जाती है, दोनों की प्राप्ति। हाँ, जैसे धर्म की परिभाषा करते हुए वैशेषिक दर्शन के आचार्य जिन्होंने वैशेषिक दर्शन का प्रणयन किया, आचार्य कणाद ने कहा कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म उसे कहते हैं जिसके द्वारा इहलोक में, इस संसार में संपूर्ण प्रकार के अभ्युदय की प्राप्ति हो, उन्नति की प्राप्ति हो, और परलोक जाने पर निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते हैं। तो इस लोक और परलोक दोनों की साधना, दोनों की सिद्धि, दोनों की प्राप्ति, इहलोक परक संपूर्ण भुक्तियाँ, परलोक परक मोक्ष मुक्ति जिसके माध्यम से प्राप्त हो वह है भगवती। वह है भगवती के विभिन्न रूप, चाहे वह भगवती आद्याकाली हो, चाहे भगवती तारा हो, श्री महाविद्या में से कोई हो, 10 महाविद्या में। और जहाँ तक श्री विद्या का सवाल है, यह परम निगूढ़ तत्व है। आप विभिन्न शास्त्रों को जब आप पढ़ेंगे तो श्री विद्यारणव तंत्र आदि जो ग्रंथ हैं वर्णन तो करते हैं, लेकिन जो भगवती की सपरिया है वह सपरिया और उनके जो बीजाक्षर हैं बिना गुरु के साधना संभव नहीं है, कीलित होते हैं। इनका उत्कीलन गुरुमुख से ही संभव है। और जब वह तत्व ज्ञात हो जाएगा, आपको विधि प्रतीत हो जाएगी, तब आप उसमें आगे बढ़ेंगे और तभी आपकी साधना सिद्धि को प्राप्त होगी। भगवती का दर्शन तभी हो पाएगा। धन्यवाद गुरुदेव, आज माँ के षोडशी रूप को बताने के लिए और एक विशेष सलाह देने के लिए कि यदि कोई साधना आप करने जा रहे हैं तो अभी केवल और केवल माँ के साथ भक्ति के रूप में, भक्त के रूप में जुड़े रहें। माँ की कृपा होगी तो अपने आप आपको एक योग्य गुरु मिलेगा जो कि आपको माँ के उस परम तत्व से परिचित कराएगा और जिससे आपको सुंदर फल की प्राप्ति सिद्धि के रूप में हो। देखिए, एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ चलते हुए जी, कि साधना क्रम में सबसे ऋजु मार्ग, सबसे सरल मार्ग है भक्ति। जी, माँ के चरणों में प्रपन्न हो जाइए। इस तरह से माँ, मैं कुछ नहीं जानता, न मैं मंत्र जानता हूँ, न आपके साधना का कोई क्रम मुझे आता है, न मैं मंत्रोच्चारण कर सकता हूँ। भगवती, मैं निरुपाय हूँ, मैं आपका एक ऐसा बालक हूँ, दीनहीन बालक जिसे कुछ भी पता नहीं है। मैं शरणागत हूँ, आपकी शरण में आया हूँ अम्ब, मुझे आप दर्शन दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है कि जो भक्त है उसके हृदय की भावना को भगवती पहचानती है, जानती है। भक्त के हृदय की पुकार भगवती तक जब पहुंचती है तो माँ अपने स्वरूप को प्रकट किए बिना रह नहीं सकती। लेकिन भावना ये होना चाहिए कि मैं आपका निरीख बालक हूँ, ऐसा बालक हूँ जो कुछ भी नहीं जानता, अबोध और अज्ञानी, अबोध हूँ, मेरे अंदर कोई बोध नहीं है, मेरे अंतस में कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं है। हे शरणागत वत्सले,
मैं निरुपाय हूँ, निराधार हूँ, आपकी शरण में हूँ। हे शरणागत वत्सले, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अनन्य शरणागत जिसको कहते हैं, इस रूप में भगवती के शरण में जाइए तो भगवती वैसे ही बिना साधना के ही अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। सभी प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त करा देती हैं। आशा है मित्रों, इस वीडियो से जो ज्ञान आपको मिला है वह आगे आपका पथ प्रदर्शन करेगा। सनातन को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के ज्ञान का आपके अंदर प्रादुर्भाव होना अथवा आप तक पहुंचना बहुत परम आवश्यक है। इस प्रयास में यदि आपको लगे कि कुछ सार्थक होने वाला है तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि अज्ञान दूर होगा और माँ के अनन्य भक्त इस अमृत का सोपान कर पाएंगे। धन्यवाद। प्रणाम।